हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा था बोर्ड मार्क्स के, आज उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं, 1/4 प्लस 1/8 ऑफ 12, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिख देता हूं। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसमें आपको मालूम है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में अंदर चाहे प्लस हो, माइनस हो, जोड़ हो, कुछ भी हो, आपको पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो भी होगा उसे बाद में करते हैं। चलो तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें इस एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे यहां पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/8 और 1/4, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था कैसे लिया जाता है। तो 4 और 8 का मैंने लिया एलसीएम। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे। जो तो हमारा 1 है उसे मुझे कुछ नहीं करना है, केवल 2 को ही सॉल्व अभी करना है। 2 एकम 2। तो यहाँ पे जब 1 और 1 आ जाता है तो उसके बाद हमें उसे काटना नहीं होता है। चलिए, तो अब इसके बाद हमें देखिए, जो यहाँ पर मिले हैं फैक्टर यानी टुकड़े, उन्हें हम एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 2 चौक 8। तो इसका 8 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे एलसीएम 8 मिलेगा। एलसीएम 8 ले लिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1/4, ये चीज मैंने कल आप लोगों को सिखाई थी और इससे पहले क्लास में भी सिखाई थी। इसे 1/4 जो मुझे पहले दिया रखा है मैंने उसे लिख लिया। जो एलसीएम आता है उसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब देखिए, 4 दूनी 8। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, 2 एकम 2, यानी कि ऐसे देख लीजिए, 2 1 जा 2, यानी कि जो हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हमने 2 लिख लिया प्लस, अगला नंबर मेरा क्या है, 1/8, और जो डिवाइडेशन 1/8 लिख दिया, मल्टीप्लाई इंटू 8 जो मेरा एलसीएम था। तो 8 एकम 8, तो कितना मेरा कितना बचा, 1। तो यहाँ पर 1 लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2/सॉरी, यहां पर भाई आपका हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो यहां पर मेरा आएगा 8। 3/8 लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिखना है इसकी जगह पे जो भी मेरा ब्रैकेट में आया इसे लिखना है 3/8, और क्या था मेरा, ऑफ 12। अब ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर ऑफ लिखा होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसे करेंगे मल्टीप्लाई 12। अब देखिए यहां पर इसे किस टेबल से कर सकते हैं, तो 4 के टेबल में दोनों आते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 3 तिया 9। तो ये 9/2 हो गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई? हमने बताया था ना आपको डिवाइडेशन कैसे किया जाता है सही में आंसर लाने के लिए। तो 9 अंदर चला जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। 2 चौके 8, कितना बचा, 1 बचा। पॉइंट लगाया, मत लगाओ पॉइंट, मुझे पॉइंटों में आंसर नहीं देना है, मुझे यहां पर सही में आंसर देना है। तो जिससे मैंने डिवाइड किया वो तो मेरा है वहीं पे रहेगा, जो नीचे था जिससे डिवाइड करा तो वहीं आ गया। ये होता है मल्टीपल, यानी कितनी बार मैंने उसे मल्टीप्लाई किया था। तो ये 4 हो गया। यहां पर जो मेरा शेष फल होता है इसको यहां पर लिखते हैं दैट्स ऑल, कि ये आपका आंसर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 18 प्लस 14 -3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो भाई सबसे पहले मैंने बताया ना कि आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, अब अंदर उसमें अगर पहले ऑफ होता तो मैं उसे सॉल्व करता, अगर उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई होएगा तो मैं उसे सॉल्व करूंगा, डिवाइडेशन होगा तो करूंगा, प्लस या माइनस जो होगा उसे सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। तो भाई देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 18 प्लस 14 माइनस,
अब एक चीज बताइए, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, क्या होगा 3 चौके 12, यहां पर 12 हो गया। इससे ब्रैकेट को अभी क्लोज रखना है, अभी भी हम पहले एडिशन नहीं करेंगे, पहले हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां पर मेरा 18 प्लस 14 में से 2 को माइनस कर 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, बताइए आप लोग। 14 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब देखिए ये 2 अकेला है, या तो मैं इसे ब्रैकेट में ऐसे लिखता, पर नहीं, क्योंकि ये अकेला नंबर है, इसलिए अब हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग क्या करिए, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटा देते हैं, दोनों तरफ से ब्रैकेट को हटा दिया और ये हो गया मेरा 2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 20, तो यहां पे हम इसे 20 लिख देते हैं। दैट्स ऑल, ये भी आपका आंसर हो गया, इसे नोट करिए जल्दी। तो भाई अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा यह है 1/4, पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, माइनस का 4, ब्रैकेट के अंदर 8, ब्रैकेट दोनों क्लोज, और ये मेरा 6। इसे अब हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है, किसका, मल्टीप्लाई का। चलो पहले हम लोग इसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखो 1/4, ये ब्रैकेट बड़ा और छोटा ब्रैकेट, इसमें क्या करेंगे, 4 × 32, ये हमारा हो गया 32, पर वो क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जब माइनस का है तो यहाँ पर आपको माइनस का ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसे ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये ब्रैकेट हो गया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब भाई बताइए इसमें क्या है, फिर से 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट है और उसके बाहर एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगी, यहाँ पर 32 यानी 32 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 6 से, तो 32 को यहां रखा, 6 को यहां रखा, मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 का 2, हाथ लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 192। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2, ब्रैकेट भाई हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 192। इसे चाहे हम लिखा रहना या फिर हम इसे भी हटा देंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 192। इसे हम सॉल्व कर, सॉरी यहाँ पर 2 कहां से आ गया भाई, 4 को मैंने 2 कैसे लिख दिया, 4 को 2 कब से लिखने लगे। चलो भाई देखो, तो यहां पर ये आ गया मेरा 4, ये मेरा 4। अब इसे 192 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, चलो यहीं पे इसे कर लेता हूं, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा, 2 यहां पर मैंने इसे उतार लिया, 4 अट्ठे 32, यहां पर मैंने 32 काट दिया, तो आंसर इसका आएगा माइनस का 48 यानी के 48। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ये आपका क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 प्लस 3, ये उससे छोटा यानी मझला ब्रैकेट होता है, ये आपका 42 माइनस 2, ये स्मॉल सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, और ये 13.2, और छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर। तो भाई एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, 3 ब्रैकेट 3 प्लस 3, ये मझला ब्रैकेट, 42 माइनस 2, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, 13 प्लस 2 सबसे छोटा ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट 1, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट तो भाई ये भी है और ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो किसे करेंगे, तो जिस सीक्वेंस में होता है उसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर देना है। चलो भाई फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 3 ब्रैकेट प्लस 3, और ये छोटा, ये 3 हो गया, ये छोटा ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, 42 माइनस 2, और यहाँ पर 13 में 2 को जोड़ेंगे तो भाई कितना होता है 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया।
ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। अब हम ये करेंगे इधर 3, यहाँ पर जो 3 प्लस 3, और जो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इसे तो पूरा सॉल्व करेंगे। जो हो गया हमारा 42 माइनस 15 दूनी 30, यहां पर हमने लिख दिया 30। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और जो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट 3 प्लस 3। अब एक चीज बताइए भाई, 42 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 42 में से 30 को इधर करके देख लीजिए आप। 42 में से 30 को माइनस करा तो हो गया आपका, ये 2 में से 0 को माइनस करा तो 2 बचा आपके पास। 3 में से 4 में से 3 गया तो बचा 1, 12 हो गया। तो यहां पर इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। चलिए भाई, मैंने इसे भी लिख दिया। ठीक है, अब 12 तिया कितना होता है, 36। ये हमने लिख दिया 3, और ये अपना ब्रैकेट 3 प्लस 12 तिया 36। अब ये हमारा हो गया 36। ठीक है, अभी क्वेश्चन ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो 12 तिया 36 हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे। 36 में 3 को जोड़ा तो भाई कितना हो गया, पहले तो ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि हम इसे पहले जोड़ रहे हैं। 36 में 3 को जोड़ा तो 39 हो गया। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ये बताइए 39 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना होगा, 3 नीम 27, 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 तिया 9, 2 11। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 117, यानी कि 117। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो भाई किस किस भाई बहनों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है, अरे ये ब्रैकेट लगा रहे क्या, बता दिया करो यार। चलो, यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बताइए आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आई। जिसको जो चीज नहीं समझ आ रही वो कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या है, 5 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 0.4 ऑफ ब्रैकेट 4.8 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 2.01 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। छोटे ब्रैकेट में हमारे पास है दोनों मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई हम अलग करके देख लेते हैं। किसकी, 2.01 की मल्टीप्लाई करनी है 1.6 से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कम 6, 6 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो यहां पर 0 लिख दिया। 6 दूनी 12, तो यहां पे हमने 12 लिख दिया। मल्टीप्लाई का निशान, यहां पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कम 1, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 दूनी 2, तो यहां पर ये मेरा हो जाएगा 6। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2, और 1 में 2 को ऐड करेंगे तो मेरा 3। ठीक है भाई, अब यहां पर हमारे पास क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट कैसे लगता है तो समझ लीजिए, अभी मैं पॉइंट आगे आपको और समझा दूंगा, पहले आप यहां पर समझ लीजिए पॉइंट लगता कैसे है। देखिए यहां पर पॉइंट कितने, पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, तो 1 और 2, 2 नंबर ये हो गए, और यहां पर पॉइंट के पीछे 1 नंबर। 2 और 1 कितना होता है भाई, 2 और 1 होता है 3, यानी कि हम यहां पर से तीसरे नंबर पे पॉइंट लगा देना है। तो गिनेंगे यहां से 1 2 3, तो यहां पर मेरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसे पहले लिख लेते हैं, 5 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 0.4 ऑफ, और यहां पर ब्रैकेट में 4.1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3.216। ओके भाई, चलिए अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका भी हम यहीं पे देख लेते हैं भाई, बहुत सिंपल। पॉइंटों का माइनस और प्लस भी बहुत सिंपल होता है। जिन भाई बहनों को डर लगता है इस पॉइंट से भी, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन कैसे लगता है पॉइंट वाला। देखिए यहां पर माइनस करना है तो क्या करेंगे, 4.1 लिख दिया,
उसका क्या करेंगे 3। देखिए पॉइंट के आगे एक नंबर, पॉइंट के नंबर आगे एक नंबर, तो पॉइंट के आगे वाले ऊपर नीचे सेम लिख लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, जब 3 हो गया पॉइंट हो गया, देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके पीछे क्या नंबर है, 216। ओके भाई, अब हम क्या करेंगे, यहां पर तो कोई नंबर नहीं है, पर यहां पर नंबर है, तो यहां पर भी हम जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के पीछे आप अजर्रा जीरो लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि भाई ये है पॉइंट के पीछे नंबर, पॉइंट के पीछे कितना जीरो है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे कैसे माइनस करते हैं भाई, क्या करेंगे, माइनस करना है, जीरो में से 6 को माइनस करेंगे, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन्होंने इससे कैरी मांगा, इनके पास भी कुछ नहीं, इन्होंने इससे कैरी मांगा, भाई कुछ है तो दे दो, तो इन्होंने कहा भाई मैं 1 रुपया है, इनके पास से 1 रुपया जाएगा, पर इनके लिए भला हो जाएगा, 10 रुपए इनके लिए बन के चले जाते हैं, तो ये 1 रुपया इन्होंने दिया, इनके पास 1 की बदली 10 रुपए पहुंचते हैं, क्योंकि वो इकाई के, वो होता है ढाई पे, और ढाई जब इकाई पे देता है कोई भी अपना नंबर, वो 10 के रूप में जाता है। तो अब 10 में से, अब यहां तो 10 हो गए, इन्होंने कहा भाई मुझे भी कुछ दे दो, तो इन्होंने कहा 1 रुपया इन्हें दिया, तो इनके लिए 9 रुपए, क्योंकि 1 रुपया इनके पास से चला गया, तो अब इनके पास कितना बचा, इनके पास 9 रुपए बचा, इनके लिए 10 बन जाएगा, क्योंकि इनके लिए इकाई का नंबर ये था, ढाई का नंबर ये था, तो इन्होंने 1 इन्हें दिया, तो ये भी 10 हो गए। 10 में से 6 को माइनस करते कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहां तो 9 बचा था, 9 में से 1 को माइनस कर तो कितना बचा, 9 में से 1 गया तो भैया 8 बचा। यहां पर तो 0 हो गया, अब फिर से भाई दिक्कत, 2 को माइनस करना नहीं हो सकता, इन्होंने भी इनको कैरी दे दिया भाई, इन्होंने 1 रुपया दिया, पर उनके पास जाएगा 10 रुपए के रूप में, 10 में से 2 गया तो बचा 8 पॉइंट, अब 3 यहां बचा, 3 में से 3 गया तो भैया कितना माइनस हो गया, तो बचा 0। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर से, 3 प्लस 0.4 ऑफ, यहां पर भाई क्या बचा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या बचा, 0.884। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक भाई, इतना समझ आ गया। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही दिक्कत, मल्टीप्लाई करना है। आज भाई आप लोग कह रहे हैं आज क्या है, सब पॉइंटों वाले हम क्वेश्चन करा रहे हैं, और भाई ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जब ये क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान बात हो जाएंगी। अब देखिए 5 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 0.4 ऑफ हटा के अब हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो अब ये ब्रैकेट हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर 0.884 हो गया और ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज कर दिया, ये भाई पॉइंट है, याद रखिएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, फिर देखें कितनी बड़ी मल्टीप्लाई है, 884, यहाँ पर 0.0। ठीक है, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.4। आप लोगों को इससे मैथ से अगर डर लगता है तो आप लोग हैं, अब निश्चित हो जाइए कि मैथ सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जब सीख रहे हैं, पर डे का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके लिए अब नॉर्मल बातें हो जाएंगी कि ये तो आराम से होने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए 4 चौके 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 33 का 3 कैरी 3, 4 अट्ठे 32 और 3, 32 और 3 भाई कितना होता है, 35। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, और एक और चीज भाई, 4 की 0 से भी मल्टीप्लाई कर ही लो, 4 की 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब 0 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 की 8 से करेंगे तो 0, 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। ठीक है भाई, फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये मेरा 0 है। ठीक है, अब बताइए, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 0। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट गिनते हैं कितने के, इधर पॉइंट के पीछे कितने नंबर, पीछे कितने नंबर, याद रखना पीछे कितने नंबर हैं, पीछे 1 2 3। ठीक है, और इधर एक पॉइंट के पीछे है तो 4 होगा, यहां पर 4, पीछे से 4 नंबर तक गिन लो, यहां पर एक पॉइंट 1 2 3 4, तो पॉइंट मेरा यहां पर बनना चाहिए।
ठीक है भाई। चलो ये 5 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस ये अभी मैंने कितना बताया, इन दोनों का जोड़ भाई, इन दोनों का जोड़ देख लीजिए, इन दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई था, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई था, दोनों का मल्टीप्लाई, ये पॉइंट था मेरा, क्या था पॉइंट, याद रखना ये मेरा पॉइंट चल रहा है, कहीं आप लोग कहें पे पॉइंट नहीं दिखा कहां गया, ये पॉइंट है हमारा, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ठीक है, और ये भी पॉइंट है, देख लो भाई, जहां जहां पॉइंट है मैं उसे सही से शो कर देता हूं ताकि आप लोग सही से देख लें। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, तो आया मेरा 0.3536, ठीक है भाई। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने का भी तरीका यहीं पे देख लेते हैं भाई, जय हम हटा दे रहे हैं यहां पर, देखिए भाई अब इसे हम जोड़ लेते हैं, देखिए 3 लिखा, 3 पॉइंट के पीछे वाले नंबर सिवा में देखना, अभी ये 0 है, पॉइंट के आगे है तो हम इसे इसके नीचे लिख लिया, यहां पर 0 लगा लिया, ये कितना हो गया 3536, और यहां पर अगर जब आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, कोई भी वस्तु जब बाजार से खरीद के लाते हैं, तो आप उसका कभी एमआरपी लिखा हुआ देखिएगा, तो वो कैसे लिखा होता है, जब 10 रुपए के है तो उसे लिखने का तरीका होता है 10 रुपए और ये 2 पैसे यानी 0 पैसे, ये पैसे का होता है पॉइंट के पीछे। तो अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, यहां पर पॉइंट के पीछे कितनों भी आप 0 लगा लो, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें है क्या करना है, इन्हें ऐड करना है यानी जोड़ना है, 0 में 6 जोड़ा तो 6, 0 में 3 जोड़ा तो 3, 0 में 5 जोड़ा तो 5, 0 में 3 जोड़ा तो 3, और 3 में 0 जोड़ा तो 3, ठीक है भाई। अब हम यहां पर लिख लेते हैं 5 माइनस, और जो यहां पर अब ब्रैकेट हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू आ चुकी है, तो कितनी आई है 3.3536। अब फिर से भाई अब आपको माइनस करना है, क्या करना है माइनस, अब मैं आप लोगों ने जब तो जोड़ देख ही लिया है, अब मैं माइनस करूंगा, माइनस करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर सिर्फ थोड़ी सी चीज ही मुझे चेंज करनी पड़ेगी और आप लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे। देखिए ये 5 है तो आगे मैंने 5 लगा दिया, ठीक है, यहां पर 3 था तो मैंने 3 लगा दिया। अब देखिए यहां पर वैल्यू मुझे किसकी निकालनी थी, माइनस करके, ये हटा दो इसे क्योंकि अभी हम माइनस करके लाना है, जो भी होगा ये मेरा माइनस हो गया, और ये अब आप लोग माइनस करते हैं, फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं, इन्होंने इससे कैरी मांगा, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास कुछ नहीं था, पर 5 के पास 1 रुपया यानी 5 रुपए, इन्होंने इनको दिया तो ये इकाई के रूप में जाएगा तो इनके पास 10 रुपए आ गए, इन्होंने इन्हें कैरी दिया तो ये इनके पास 9 हो गए, इनके पास 10 हो गए, इन्होंने इन्हें कैरी दिया तो इनके पास 9 हो गए, इनके पास 10 हो गए, तो अब ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। अब बताइए आखिरी वाले के पास 10 रुपए हो गए, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 10 में से 6 क्या बचा 4, यहां पर भाई कितना हो गया 9, क्या है भाई 9 में से 3 गया तो बचा 6, 9 में से 5 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 4, 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 6 पॉइंट, यहां पर इसने सबको एक कैरी दे दिया तो ये बचा इसके पास 4, 4 में से जब 3 को माइनस कर देते तो भाई कितना बचा, तो बचा 1, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1.6464, आप लोग इसे नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। 76 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेशन 8 प्लस 10, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करना है, फिर से बोर्ड मास का तरीका याद करिए आप लोग, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ये बताइए यहां पर हमारा क्या है, पहले डिवाइडेशन यानी कि भाग करते हैं, तो भाई देखिए 32 को अगर 8 से डिवाइड करें, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो भाई बहनों आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 32 और यहां पर 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 के टेबल में क्या 32 आता है, आता है कितने टर्म में, 4 बार में, 8 चौके
32। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 76 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि भाई हमने जब 32 डिवाइडेड बाई 8 करा, यानी कि 32 को जब 8 से भाग कर दिया तो मेरे पास 4 आ गया, तो मैंने यहां 4 लिख दिया प्लस 10। ठीक है भाई, 4 की गुणा जब हम 76 से करते हैं तो 76 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करते हैं तो क्या आएगा 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये मेरा 30 हो गया, यानी कि 304 हो गया। तो भाई मैंने इसे लिख दिया 304 प्लस में 10। ठीक है, 304 में अगर 10 को हम जोड़ दें तो कितना होगा, यहीं पे जोड़ लीजिए भाई, यहां पे इसे जोड़ते हैं, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 3 तो मेरा ऐसे ही जुड़ गया, तो भाई जो मेरा क्या हो गया 314। नोट करिए इसे भाई। तो भाइयों फिर आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर ऐसे ही क्लासेस हम और भी कंटिन्यू लाते रहेंगे। आप लोग हमसे हमारे रिजल्ट एक्सटेंशन से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।